अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है वीवो का S1। वीवो का S1 है लेटेस्ट सिक्योरिटी में। और आपको पता है वीवो के जो लेटेस्ट मॉडल हमारे पास आ रहे हैं लेटेस्ट सिक्योरिटी में, तो वो सारे के सारे जो है वो TP से खोल रहे हैं। मतलब है आपको CLK से एक जंपर लेना पड़ता है, वो जंपर आपको ग्राउंड करना पड़ता है, तब जाके आपका सेट जो है वो अनलॉक होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो ये बिल्कुल ही फ्रेश मॉडल है मेरे पास, बिल्कुल न्यू मॉडल है, आप देख सकते हैं इसकी कोई भी चीज़ नहीं बनी हुई। तो इसको अनलॉक कर रहे हैं और अनलॉक के दौरान कुछ बातें भी करेंगे। शुरू में जब हमारे पास सैमसंग के ओल्ड मॉडल आते थे तो फ्लैश करने से डेड हो जाते थे। तो जब डेड होते थे तो उनको रिकवर करने के लिए हमारे पास जो है वो UFI आया था। कुछ लोगों ने UFI तब ख़रीदा जब से डेड हो रहे थे, और कुछ लोगों ने जो है ओप्पो के लिए जो है वो UFI ख़रीदा था कि ओप्पो के जो सेट हैं वो अनलॉक नहीं हो रहे थे, चाहे वो क्वालकॉम हो या MTK हो स्टार्ट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता MTK का सलूशन आ गया, लेकिन जो क्वालकॉम सेट थे हमारे पास उनका जो है वो सलूशन नहीं आया। तो MTK का काम होता रहा, लोग खुश हो गए कि हमें अब जो है वो UFI बॉक्स नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो वक्त जो है वो गुज़रता रहा। फिर अब बात जो है वो वीवो के MTK पे आ गई है। पूरा का पूरा ISP तो नहीं करना पड़ता और ना ही UFI बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सेट खोल जाते हैं। मतलब है एक कंपनी सिक्योरिटी को अपडेट तो करती है, लेकिन अपडेट के साथ साथ वो सेट का जो है बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। कारीगर करने वाले सेट को अनलॉक तो कर देते हैं, लेकिन सेट का जो है वो सत्यानाश हो जाता है। एक नया मोबाइल जो बंदा 60-70 हज़ार का मार्केट से लेकर आता है, उसकी गेम ओवर हो जाती है। तो वीडियो बनाने से पहले अभी मैंने जब सेट को खोला है, बिल्कुल न्यू सेट था, तो मेरे माइंड में एक बात आई है कि शुरू में जब मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम सीख रहा था तो मेरे माइंड में ये बात थी कि सॉफ्टवेयर का काम सीखूंगा और करूंगा। और लेकिन फिर माइंड में आया कि अगर हार्डवेयर का सलूशन सॉफ्टवेयर के साथ मैच होगा फिर क्या करूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सेट जो आ रहे हैं हमारे पास वीवो के, तो इनमें क्या होता है कि सेट को डिसअसेंबल करना पड़ता है। डिसअसेंबल करने के बाद सेट जो है फिर सेट की जो शील्ड है वो शील्ड उतारनी पड़ती है, और शील्ड उतारने के बाद जाके TP करना पड़ता है, फिर सेट जाके अनलॉक होता है। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जो हार्डवेयर बिल्कुल नहीं जानते। बहुत से लोग तो शील्ड उतारते ही सेट को डेड कर बैठते हैं, और कुछ को तो डिसअसेंबल नहीं करनी आती। तो अगर आपने वो लोग जो अभी सॉफ्टवेयर का काम सोच रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर काम करेंगे, तो उन लोगों के माइंड में ये होनी चाहिए बात कि अब सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं होगा, आपको हार्डवेयर भी सीखना पड़ेगा। ये जो सेट है एक शॉपकीपर का ही मेरे पास आया है, वो एक शॉपकीपर है और सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन जो है वो कारीगर है, लेकिन वो हार्डवेयर नहीं कर सकता। वो हार्डवेयर नहीं कर सकता, तो इस चक्कर में मोबाइल जो है वो मेरे पास आ गया है। तो अगर आप
ये सोच रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर का काम सीख के सॉफ्टवेयर का काम करेंगे तो आपसे सॉफ्टवेयर का काम ऐसे नहीं होगा। आपको हल्का फुल्का जो है हार्डवेयर सीखना पड़ेगा। कम से कम आप सेट को जो है वो डिसअसेंबल कर सकें, और डिसअसेंबल के बाद आप ISP कर सकें। अगर आपके पास UEFI का काम आता है, JTAG आता है, तो सॉफ्टवेयर के बॉक्स तो आपने ले लिए होंगे, लेकिन आप सेट को जो है वो प्रॉपर जो है उस पर काम नहीं कर सकेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अब जो वक्त आ रहा है वो ISP का वक्त है, TP का वक्त है। हो सकता है कि कुछ डेवलपर ऐसे आ जाएं कि आपको ISP TP ना करनी पड़े, लेकिन जैसे जैसे डेवलपर जो है वो इस फील्ड में आगे जा रहे हैं, उसी तरह जो कंपनीज़ हैं, जो सेट ब्रांड जो आ रही हैं हमारे पास मोबाइल की, वो भी सिक्योरिटी में, उनके डेवलपर भी बहुत जो है वो सिक्योरिटी में आगे जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सॉफ्टवेयर डोंगल या बॉक्स का डेवलपर आगे जा रहा है तो कंपनी नहीं जाएगी। कंपनी बहुत आगे जाती है, वो नेक्स्ट लेवल का सोचते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये था। ये मेरे पास है Vivo S1, इसको CLK से मैंने GND पे ग्राउंड किया, फिर जो है इसको सिक्योरिटी जो है वो पैटर्न जो है अनलॉक किया मैंने। Vivo के शुरू में मैंने एक वीडियो बनाई थी और कुछ मॉडल मैंने बताए थे Vivo के, लेकिन अब जो Vivo की MTK की है वो गेम, वो बिल्कुल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई। सारे के सारे जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो न्यू सिक्योरिटी पे चले गए हैं, और न्यू सिक्योरिटी पे जाने के बाद जो है सारे के सारे MTK जो लेटेस्ट मॉडल हैं, वो चाहे लेटेस्ट है चाहे ओल्ड है, जैसे Vivo Y90 है वो ओल्ड मॉडल है, लेकिन वो भी TP से हो रहा है। तो शील्ड उतारने पर आपने जो है वो ख्याल करना है, शील्ड उतारने पर आपसे सेट डेड ना हो। और CLK को GNC से ग्राउंड करना है, बैटरी बगैर लगाए, बैटरी सेट में नहीं लगानी, कनेक्ट नहीं करनी। ये जो मैंने S1 अनलॉक किया, ये हेडर डोंगल से किया है। आप इसको CM2 से कर सकते हैं और बाकी डोंगल से भी कर सकते हैं। ये देखें जी, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट 2021, 1/11/2021, मतलब पिछले साल की 11 में ये जो है इसकी अपडेट हुई है सिक्योरिटी। और जो मॉडल है वो है 1907 PD का मॉडल है, Vivo S1 PD 1913F। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो Vivo के लेटेस्ट सेट आ रहे हैं, इस पे आपने जो है वो कस्टमर को पहले बोल देना है कि सेट हो सकता है सेट को खोलना पड़ जाए, हो भी सकता है ना खोलना पड़ जाए। ये ना हो फिर कस्टमर आपके गले पड़ जाए कि सेट को खोला क्यों है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी करना है।